हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ बार्बिक नेशन स्टाइल काजून पोटैटो। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और ये काजून पोटैटो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में 10-12 छोटे आलू डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए हम ये छोटा आलू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इस पर ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। आलू को कुकर से निकाल लेंगे। जब आलू हल्के ठंडे हो जाएंगे, लगभग 4 से 5 मिनट बाद हाथों से प्रेस करते हुए इसे हल्का फ्लैट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करिएगा, बस ये हल्के से फ्लैट हो जाए उतना ही प्रेस करिएगा। और हमें इसका छिलका नहीं निकालना। अगर छिलका निकाल दिया तो सारे आलू के पीसेस अलग अलग हो जाएंगे प्रेस करने के बाद। आप चाहें तो कुछ आलू के छिलके निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। सारे आलू को प्रेस करके रेडी कर लेंगे। 4 से 5 आलू इनफ होंगे एक लोग के लिए। अब एक बैटर बना लेते हैं। एक बोल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ वीडियो में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। इतना मिक्सचर 5 आलू के हिसाब से सही रहेगा। 10 आलू के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, तो मैंने उस हिसाब से मेजरमेंट बताया है आपको, क्योंकि मैंने ही बाद में और ऐड किया है कॉर्नफ्लोर और मैदा। अब इसमें पानी ऐड करते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा घोल बिल्कुल रेडी है और इस घोल की कोटिंग स्पून पे भी हो जा रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्राइंग ऑयल गैस पे चढ़ा देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब एक आलू को इस तरीके से बैटर में डिप करके इसे ऑयल में डाल देंगे। मैं यहाँ इन आलू को शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके जितने आलू आपके पैन में आए उतने इसमें डालते जाएं। इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में ऐसे ही छोड़ दें। 3 से 4 मिनट बाद इसे पलट लेंगे और जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। जो आलू है वो ऑलरेडी अच्छे से पके हुए हैं, बस जो बाहर की स्किन है और जो ये बैटर की लेयर है उसे अच्छे से पकाकर क्रिस्पी कर लेना है। 1-2 बार इन्हें पलट कर ऐसे पकाते रहें। आलू अच्छे से पक गए, अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। नेक्स्ट बैच फ्राई करने से पहले जो बैटर है उसे बस चला कर मिक्स कर लें। आलू बिल्कुल रेडी। अब फटाफट से एक सॉस बना लेते हैं। एक बोल में आधा कप मेयोनीज़ ले लेंगे। इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। इसे पतला करने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। इसमें हमें दूध तब तक ऐड करना है जब तक ये जो मिक्सचर है ये हल्का पतला ना हो जाए। इकट्ठे बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइएगा। और इसी के साथ हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। आप हल्का सा और पतला करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक प्लेट पर जो हमने आलू फ्राई किया है उन्हें रख देंगे। अब जो हमने सॉस रेडी किया है उसे इन आलू के ऊपर डाल देंगे और अब इसे गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। थोड़े से ऊपर से प्याज रख देंगे इसके ऊपर और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। और ये लीजिए, इसी के साथ हमारे काजून पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। एक बार आप इसे बना कर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।